रिसेंटली अंबानी की शादी हुई, इसके चर्चे आज हर जगह पर हैं। इसमें 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और जो कि दुनिया की सबसे महंगी वेडिंग थी। लेकिन इतनी महंगी शादी करने के बाद भी उन्होंने अपने टोटल वेल्थ का सिर्फ 0.5% ही खर्च किया है। लेकिन अंबानी की इतनी लेविश शादी करने का सिर्फ एक रीजन था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम आम लोगों की। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत के अंदर वेडिंग इंडस्ट्री पूरे 10 लाख करोड़ रुपए की है, जो कि फूड और ग्रोसरी की इंडस्ट्री के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। और जहाँ इंडिया में एक एवरेज शादी 12 लाख की होती है, और जेफरी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक इंडियन शादी के अंदर अपनी एजुकेशन से डबल खर्चा करता है, और वहीं यूएसए में ये खर्चा एजुकेशन के खर्चे से आधा होता है। इसका मतलब हम भारतीयों के लिए शादी एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर क्यों? राजाओं के टाइम में ग्रैंड शादी करने का कल्चर काफी ज्यादा फेमस था, लेकिन आजादी के बाद भी इंडिया में नॉर्मल शादियां ही होती थी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था। लेकिन जब लोगों के पास पैसा आया तो उनकी सोच बदल गई, और जिसका सबसे बड़ा रीजन था बॉलीवुड। उस टाइम बॉलीवुड की सभी फिल्मों में शादियां एक ग्रैंड इवेंट की तरह दिखाई जाती थी, मेहंदी से लेकर विदाई तक हर चीज। अब चाहे वो फिल्म हम आपके हैं कौन हो, हम साथ साथ या डीडीएलजे, और इन फिल्मों की वजह से ये ट्रेंड लोगों के अंदर भी कंटिन्यू रहा। और उसका रीजन सिर्फ इतना है कि वो लोग सिर्फ एक दिन के लिए सही, लेकिन अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की तरह दिखना चाहते हैं। और सोशल मीडिया के आने के बाद से चीजें और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, चाहे आप देखना चाहो या नहीं। लेकिन फिर भी आपको जबरदस्ती ऐसी ग्रैंड वेडिंग दिखाई जाती है, क्योंकि उनके बाद चारों जगह हो रही होती है। और इसका अगला रीजन है सोशल प्रेशर। आज के टाइम में शादी सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, बल्कि एक स्टेटस सिंबल से भरा हुआ इवेंट बन चुका है। और इंडिया के अंदर ऐसी ग्रैंड वेडिंग के कल्चर की वजह से ही इंडिया में मैरिज लोन एक आम बात बन चुकी है। लेकिन इन शादियों में कई इलीगल काम भी होते हैं। जैसे की बात है फरवरी 2023 की, जब एक सौरभ चंद्रकांत नाम के एक आदमी ने यूएई में अपनी शादी की, और जिसमें गेस्ट के लिए प्राइवेट जेट भी भेजे गए, और आतिफ असलम, नेहा कक्कड़ जैसे सेलिब्रिटीज को वहां पे गाने के लिए बुलाया, और साथ ही उन सभी को पेमेंट कैश के अंदर दी गई। जब सीबीआई को यह पता चला तो उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, और वहां से उन्हें मालूम हुआ कि सौरभ एक बेटिंग ऐप का ओनर है, जो कि उससे कमाई हुई ब्लैक मनी को इस शादी के अंदर खर्च करना चाह रहा है। लेकिन सिर्फ यही एक केस नहीं है, इन जैसे और भी कई हैं, लेकिन बस वो पकड़े नहीं जाते। और इसी के साथ शादियों में होने वाले फूड वेस्ट के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। और स्टडी के अकॉर्डिंग बेंगलोर की शादी में होने वाले फूड वेस्ट से करीब 2.5 करोड़ लोग खाना खा सकते हैं, और ये आंकड़ा सिर्फ बेंगलोर का है। और जो फूड वेस्ट होता है वो जाते हैं कूड़े के अंदर, जिससे वेस्ट बढ़ता है। यानी शादियों के अंदर अपनी लाइफ टाइम की सेविंग खर्च कर देते हैं, या शादियां हमें लोन लेने पर मजबूर करती हैं। इनकी वजह से फूड वेस्ट होता है, और साथ ही इनकी वजह से एनवायरमेंट पे भी काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी शादियां करना सही है या फिर गलत? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो उसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।